हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की हिंदी काव्य खंड से एनसीईआरटी बुक पाठ 4 है यहाँ पे स्वदेशी, और जिनके लेखक हैं प्रेमघन। तो इसका हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के लोग अपना आत्मविश्वास और आत्मगौरव पूरी तरह खो चुके थे। अंग्रेजों के तौर तरीके और रहन सहन अपनाकर लोग अपने को देश के अन्य लोगों से भिन्न दिखाना चाहते थे। परिणाम स्वरूप वे स्वदेशी वस्तुओं का तिरस्कार करते थे। ऐसे पथभ्रष्ट कवि इस कविता के माध्यम से संदेश देकर स्वदेशी चीज़ों के इस्तेमाल की ओर प्रवृत्त करना चाहता है। उन्हें अपनी संस्कृति और रहन सहन के प्रति जागरूक करना तथा उनमें आत्मगौरव का भाव जगाना कविता का मूल उद्देश्य है। इस दृष्टि से कविता का यह शीर्षक अत्यंत सार्थक एवं उपयुक्त है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये क्वेश्चन भी आई है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो उत्तर हो जाएगा, कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि अंग्रेजी राज्य के प्रभाव से भारतीय जनता पूरी तरह से जकड़ चुकी है। सभी लोग विदेशी वस्तुओं पर आकृष्ट हो गए हैं। यही ढंग और गति सभी और दिखाई पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे सभी और होगा, ओके, गलती से और लिखा गया है, और होगा यहाँ पे 3 है। यहाँ पे कवि समाज में किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों। उत्तर हो जाएगा, यहाँ कवि उन भारतीय वर्गों की आलोचना करते हैं जो अपने आप को भारतीय न मानकर हिंदू, मुस्लिम या ईसाई वर्ग में बांटते हैं। इसके साथ ही वे लोग जो विदेशी शिक्षा के कुप्रभावों से लैस होकर विदेशी बुद्धि के हो गए हैं, जिन्हें अपने अपने देश का ही नहीं विदेशी चाल चलन अत्यंत पसंद है। आगे देखिए, इन लोगों को अब विदेशी वस्तुएं ही ज़्यादा भाती है। विदेशी कुप्रभावों के कारण भारतीयों को सपने में भी भारतीयता नहीं दिखती है। वो विदेशी वस्तुओं में ही लीन रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। 4 है यहाँ पे, कवि नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कवि भारतीय नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि सारे नगर में अब अंग्रेजों द्वारा दी गई भाषा का प्रयोग हो रहा है। लोग अपनी हिंदुस्तानी भाषा को भूलकर अंग्रेजी बोलने में ही अपनी शान समझते थे। कहने का अभिप्राय, अपनी भाषा कहने का अभिप्राय हिंदी भाषा को छोड़ के अंग्रेजी भाषा को बोलना ही अपनी शान समझते थे। बाजार में विदेशी वस्तुएं जैसे अंग्रेजी वाहन, वस्त्र, वेश, रीतियाँ, घर, ये सभी वस्तुएं बड़े ही प्रेम से खरीद रहे थे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल निर्धन तथा अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ हो गई थी। अतः कवि कहते हैं कि देश अब विदेश हो रहा है, भारतीयता अब सपने में भी नहीं दिखाई देती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आता है आप लोगों के सामने, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। तो उत्तर हो जाएगा, कवि नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि यहाँ के नेता ढीलेपन और अयोग्य प्रवृत्ति के हैं। उन्हें अपने देह की धोती नहीं संभलती,
भला वे किस प्रकार से देश को संभालेंगे। ये व्यंग कर रहे हैं कौन? प्रेमघन जी। ये लोग देश का प्रबंध कर सकेंगे यह तो कोई कल्पना है। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं ये लोग पूर्ण रूपेण अंग्रेजी हुकूमत के पक्षधर हैं और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम रिलेटेड। ध्यान से देखेंगे आप लोग इस क्वेश्चंस को। अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन आंसर बना भी सकते हैं। उत्तर हो जाएगा, कवि ने डफाली उन लोगों को कहा है जो हमेशा अंग्रेजों की चाटुकारिता, कहने का अभिप्राय अंग्रेजों से घुल मिल गए हैं, ओके, चाटुकारिता में लगे रहते हैं। उन लोगों का स्वाभिमान समाप्त हो चुका है, उनमें दास वृत्ति की इच्छा पनप चुकी है। ये लोग हमेशा अंग्रेजों के खुशामद में लगे रहते हैं तथा अपना काम बनाने के लिए उनकी झूठी प्रशंसा किया करते हैं। अतः इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये झूठ का ढोल बजाने वाले हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। व्याख्या करें। क है, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। एक ये लाइन पंक्ति दे देगा और कह देगा कि इसका व्याख्या करें। तो आपको ये सारा जितना नीचे लिखे हम उतना आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम में 5 नंबर का आता है इस टाइप का क्वेश्चन, ओके। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, प्रस्तुत व्याख्याय पंक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कविता स्वदेशी से ली गई है। देखिए इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि देश विभिन्न धर्मों में बंट चुका है। कहीं भी भारतीय मनुष्य को देखकर कोई नहीं पहचान सकता है कि ये भारतीय न होकर हिंदू, मुस्लिम या ईसाई हैं। ये सभी अंग्रेजी स्वरूप यानी कि अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी वेशभूषा, अंग्रेजी वस्तुओं के आदि हो गए हैं। क्यों नहीं हम पहचान सकते हैं ये भारतीय है? क्योंकि उनकी भाषा अंग्रेजी हो चुकी है, उनकी वेश, उनकी भूषा, कहने का अभिप्राय उनका पहनावा, चल चलाव, रहन सहन सब अंग्रेजी वस्तुओं के आदि हो गए हैं तथा अपनी गुलामी को चाटुकारिता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ओके। इसलिए नहीं लगते हैं कि वे भारतीय हैं। ख है यहाँ पे, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। तो इसका व्याख्या हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति स्वदेशी शीर्षक कविता की है जिसके कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। इस पंक्ति में कवि सभी प्रकार की अंग्रेजी वस्तुओं को देश के विपरीत बताते हैं। अंग्रेजों ने भारतीयों पर राज करने के लिए कई तरह के चाल चले। वे यहाँ के बाजार व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से जकड़ लिए। इसलिए अंग्रेजी वाहन, वस्त्र, वेशभूषा, रीतियाँ लोग अंग्रेजों की सीख रहे हैं, जिसे लोग बड़े प्रेम से स्वीकारते नजर आते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपके मत से स्वदेशी की भावना किस देह में सबसे अधिक प्रभावशाली है, स्पष्ट करें। वीवीआई क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, हमारे मन के अनुसार स्वदेशी की भावना सभी देह प्रभावशाली है। फिर भी मुझे मनुज भारती देखे को सकत नहीं पहचान। मुसलमान हिंदू किधो क्या है ये क्रिस्तान। आगे देखिए, यह पंक्तियाँ मुझे अधिक या सर्वाधिक प्रभावशाली लगी क्योंकि इस पंक्ति के जरिए कवि ने बताया है कि किस प्रकार से भारतीय अपने सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को खो चुका है। लोग अपनी पहचान को एक रंगे हुए रूप में प्रदर्शित करते हैं। अतः इस पंक्ति में विभिन्न धर्मों में बट चुके
भारतीयों की दशा पर टिप्पणी है। कवि कहते हैं कि कहीं भी भारतीय मनुष्यों को देखकर कोई नहीं पहचान सकता कि ये भारतीय न होकर हिंदू, मुसलमान या ईसाई हैं। इस प्रकार उन्होंने धार्मिक भावनाओं को उभारा और विदेशी शिक्षा के जरिए भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।